Good afternoon, my dear students. Today, today we are going to study selection marker genes. Means how we identify the transform cell with technique we use. Means हम कैसे पहचानेंगे कि हमारा जो जीन ट्रांसफ़र हुआ है कि नहीं हुआ है उस सेल के अंदर, ये पहचानने के लिए हम कुछ जीन इस्तेमाल करते हैं, हम जिसे कहते हैं मार्कर जीन। हम उसे कहते हैं मार्कर जीन। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैंने दो टेक्निक, डायरेक्ट मेथड ऑफ जीन ट्रांसफ़र और इनडायरेक्ट मेथड ऑफ जीन ट्रांसफ़र से, दोनों टेक्निक से मैंने फॉरेन डीएनए इंसर्ट किया, मैंने या साइंटिस्ट लोगों ने जो भी हमने एक सेल में फॉरेन जीन इंसर्ट किया, तो उस सेल में वो जीन गया कि नहीं गया, या फिर उस वहाँ पे बहुत सारे सेल है तो बहुत सारे सेलों में कौन से सेल में वो जीन है, ये पहचानने के लिए हम उस फॉरेन डीएनए के साथ एक जीन इंटर करते हैं, हम उसे कहते हैं मार्कर जीन। ओके, तो आज हम पढ़ने वाले हैं मार्कर जीन के बारे में कि मार्कर जीन क्या होते हैं, मार्कर जीन के टाइप्स कौन कौन से हैं। ओके, तो सबसे पहले मार्कर जीन। Marker gene used in molecular biology. It is a DNA sequence with a known location on a chromosome used to determine if a piece of DNA has been successfully inserted into the host organism. मार्कर जीन बहुत से प्रकार के, जैसे यहाँ पे एक डायग्राम दिए है, ये डायग्राम देखिए आप। इस डायग्राम में ये जो जीन का सेगमेंट है, ये हमारा डिजायर्ड जीन है जो हमने इंसर्ट किया है प्लाज्मिड अग्रोबैक्टीरियम प्लाज्मिड में, और ये हमारा मार्कर जीन है। तो ये हमारा जीन, डिजायर्ड जीन, उस सेल के अंदर गया कि नहीं गया, ये पता करने के लिए उनके साथ में हमने मार्कर जीन डाला है। ये मार्कर जीन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है। मतलब अगर मैं उस कल्चर ऑफ सेल में एंटीबायोटिक डालूंगा तो बस वही सेल जिंदा रहेंगे जिसके अंदर ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है। सपोज ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है, तो उस पेट्री प्लेट में मैं टेट्रासाइक्लिन इंसर्ट करूंगा कल्चर में, पेट्री प्लेट कल्चर में, और देखूंगा कि मैं उस सेल के अंदर मेरा डिजायर्ड जीन गया है, वही सेल जिंदा रहेगा, क्योंकि वहाँ पर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट टेट्रासाइक्लिन बाकी बैक्टीरिया सेल में नहीं है या बाकी सेल्स में नहीं है। तो इस प्रकार से मार्कर जीन से हम ये पहचान सकते हैं कि हमारा डिजायर्ड जीन इंसर्ट हुआ है होस्ट के अंदर या नहीं हुआ है। यह पहचानने के लिए हम मार्कर जीन का इस्तेमाल करते हैं। ओके, अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मार्कर जीन क्या है? रिप्रेजेंट जेड डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म और स्पीसीज। मतलब अलग अलग जीन में हम अलग अलग मार्कर जीन इस्तेमाल कर सकते हैं, अलग अलग इसमें, अलग अलग सेल में, अलग अलग होस्ट में। डू नॉट रिप्रेजेंट टारगेट जीन देमसेल्फ बट एक्ट एज अ साइन और फ्लैग। और ये हमारा डिजायर्ड जीन के साथ नहीं रहता है, ये उसके साथ में रहता है। मतलब हमारा जो टारगेट जीन है वो उसको रिप्रेजेंट नहीं करता है, लेकिन एक साइन देता है, एक सिग्नल देता है कि हाँ आपका टारगेट जीन यहाँ पर पहुँच चुका है। जैसे फॉर एग्जांपल हम जब कोई रेस लगाते हैं, तो रेस लगाने के बाद जैसे रेस ख़त्म होती है तो वहाँ पर बिगुल बजता है, या फिर लाइट हॉर्न बजता है, लाइट बजता है, या फिर जब कोई रेस स्टार्ट करते हैं तो हम बंदूक चलाते हैं इस या फिर हम कोई हॉर्न बजाते हैं। इस प्रकार से हम सिग्नल देते हैं कि हमारी कोई रेस खत्म हुई या रेस स्टार्ट हुई। इसी तरह से हमारे जो रेस है डीएनए इंसर्ट करने की, वो ख़त्म हुई क्या नहीं हुई, ये पहचानने के लिए हम वहाँ पे मार्कर जीन इंसर्ट करते हैं। डू नॉट अफेक्ट द फिनोटाइप ऑफ द डिजायर्ड जीन। मार्कर जीन हमारे जो फिनोटाइप है, फिनोटाइप कैरेक्टर है होस्ट के, उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं गिराता है। वो बस रेजिस्टेंस जीन देता है, वो हमें सिलेक्शन के लिए एक साइन देता है, सिग्नल देता है, बाकी वो किसी उसके कैरेक्टर पे अफेक्ट नहीं करता है होस्ट के। ऑक्यूपाइज स्पेसिफिक जीनोमिक पोजीशन विद इन क्रोमोसोम, और ये एक परफेक्ट पोजीशन पे रहता है, इसका पोजीशन फिक्स होता है क्रोमोसोम में या फिर प्लाज्मिड में। ओके, प्लाज्मिड से फिर वे होस्ट में गया, वेक्टर से अगर होस्ट में गया तो होस्ट में वो एक परफेक्ट पर्टिकुलर पोजीशन पे और क्रोमोसोम पे फिक्स होता है। तो मार्कर जीन यहाँ के कहीं रैंडमली नहीं घूमता है, तो उसकी फिक्स पोजीशन होती है। अब टाइप्स ऑफ मार्कर जीन। तो मार्कर जीन के दो प्रकार है, एक है सिलेक्टिव मार्कर और दूसरा है स्क्रीनेबल मार्कर। अब सिलेक्टिव मार्कर मतलब हम जो सिलेक्ट कर सकते हैं, सिलेक्ट मतलब जैसे मैंने कहा कि एंटीबायोटिक, नॉन एंटीबायोटिक मार्कर। स्क्रीनेबल मार्कर मीन्स हम जो देख सकते हैं। देखो, सिलेक्ट करना मतलब चुनना कि बहुत सारे पेट्री डिश में बहुत से सेल्स है, उसमें से जो डिजायर्ड सेल जिसके हमारा जीन गया है उसको हम सिलेक्ट करेंगे। जैसे फॉर एंटीबायोटिक डाल दिया तो बाकी सेल्स मर जाएंगे, और जो ट्रांसफॉर्म हुए जिसमें हमारा डिजायर्ड जीन चला गया है वही जिंदा रहेगा। तो यहाँ पर हम सिलेक्शन कर रहे हैं बाकियों को मार्कर। ओके, और दूसरा स्क्रीनेबल मार्कर। स्क्रीनेबल मार्कर मतलब हम यहाँ पर उसको स्क्रीन कर रहे हैं, हाँ हम किसी को मार नहीं रहे, किसी बैक्टीरियल सेल को, कॉलोनी को मार नहीं रहे हम, उसमें से उस बैक्टीरियल सेल में जहाँ पे हमारा जीन ट्रांसफर हो चुका है वो कोई सिग्नल देगा।
वो सिग्नल रहेगा, या तो वो चाहे वो फ्लोरेसेंट सिग्नल रहेगा या फिर वो कोई कलर देगा, ब्लू कलर, ग्रीन कलर। तो ये ग्रीन या फिर जो कलर देगा, वो उस कलर से हम पहचानेंगे कि हाँ ये हमारा सेल होस्ट सेल ट्रांसफर हो चुका है। फिर मैं उस पेटी डिश में उस स्क्रीन से जो कलर सेल दे रहा है उस सेल्स को मैं निकाल दूंगा, उसको अलग कल्चर करूंगा। तो यहाँ पर मैं स्क्रीन कर रहा हूँ। जैसे हम स्क्रीन टेस्ट देते हैं, जैसे कोई फिल्म हो रही है तो फिल्म होते हैं, हम स्क्रीन टेस्ट देते हैं। तो स्क्रीन टेस्ट में क्या होता है कि बहुत से एक्टर आते हैं, बहुत से एक्टर अपना कैरेक्टर एक डायलॉग बोलते हैं, उनकी टेस्टिंग होती है, तो फिर अपना ट्रू कलर शो करते हैं एक्टिंग का। उसी तरह से हमारा डिजायर्ड जीन जब अपना कलर शो करेंगे, हम उसे चुनेंगे। तो स्क्रीन मतलब यहाँ पर हम बहुत सारों में से चुन रहे हैं, किसी को मार नहीं रहे या किसी को हकाल नहीं रहे। ओके, इस सिलेक्टर मार्कर में क्या करते हैं कि पेटी डिश में से हम कुछ एक दूसरे बाकी इसको बैक्टीरिया को डेट करते हैं बाय एंटीबायोटिक और कोई अलग जीन्स के जरिए, अलग मार्कर जीन के जरिए, और हम बाकी जो बचे हैं उनको फिर कल्चर करते हैं। ओके, तो आप समझ गए मार्कर के 2 प्रकार है, सिलेक्टिव मार्कर जीन एंड स्केलेबल मार्कर जीन। और स्केलेबल मार्कर जीन के 2 प्रकार है, फ्लोरेसेंट मार्कर और कोलोमेट्रिक ऐसे। और सिलेक्टिव मार्कर के 2 प्रकार है, एंटीबायोटिक मार्कर एंड नॉन एंटीबायोटिक मार्कर। अब सिलेक्टिव मार्कर, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट मार्कर, एंटी मेटाबोलिक मार्कर, हर्बिसाइड रेजिस्टेंट जीन्स, ये कुछ एग्जाम्पल है। और बाद में रिपोर्टर मार्कर या फिर स्केलेबल मार्कर, उसके 2 एग्जाम्पल फ्लोरेसेंट मार्कर एंड कोलोमेट्रिक मार्कर। तो यहाँ पर हर्बिसाइड रेजिस्टेंट मार्कर मतलब अगर कोई प्लांट में हम अगर कोई डिजायर जीन ट्रांसफर करेंगे तो वो जीन के हम उसका हर्बिसाइड जीन डालेंगे। हर्बिसाइड जीन डालेंगे मतलब जब वो जीन ट्रांसफर हो जाएगा तो हम वहाँ पर हर्बिसाइड उस प्लांट को हम जब लगाएंगे, सपोज मैंने बहुत सारे सोयाबीन के प्लांट्स के अंदर जीन इंसर्ट किया, तो उसमें से सिर्फ 50 या 100 प्लांट्स में जीन चला गया, तो मुझे पहचान होगा कैसे मैं? तो मैं उन सीड्स को लगाऊंगा सोयाबीन के, और लगाने के बाद वो सीड्स जब ग्रो होंगे, नए प्लांट बनेंगे, तब मैं हर्बिसाइड वहाँ पे स्प्रे करूँगा उस एरिया में, उस प्लॉ में या फिर उस प्लॉट में। तो वही प्लांट जिंदा रहेंगे जहाँ पर हर्बिसाइड रेजिस्टेंट जीन है। और वो हर्बिसाइड रेजिस्टेंट जीन मैंने इंसर्ट किया था, यार साइंटिस्ट लोग हमने इंसर्ट किया था एज ए मार्कर जीन अलॉन्ग विथ अवर डिजायर्ड जीन, मतलब हमारे जीन के साथ हमने उसको साथ में दिया था उस प्लांट के अंदर। तो अब वही प्लांट जिंदा रहेंगे जिसका हर्बिसाइड रेजिस्टेंस है, मतलब हमारे ट्रांसफॉर्म सीड प्लांट हमें मिल जाएंगे। ओके, रिपोर्टर मार्कर जीन में फ्लोरेसेंस मार्कर जीन और कोलोमेट्रिक मार्कर, हम एक एक करके ये आगे पढ़ेंगे। सिलेक्टिव मार्कर, सिलेक्टिव मार्कर इज रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनेंस ऑफ प्लाज्मा इन द सेल। ये ऐसे मार्कर होते हैं जो नेचर में अपने आप पाए जाते हैं, या फिर हम कभी कभी इंसर्ट भी करते हैं, जैसे हर्बिसाइड रेजिस्टेंट मार्कर जीन। तो ये जीन प्लाज्मिड के अंदर हम मेंटेनेंस करने के लिए लगते हैं, क्योंकि प्लाज्मिड इज कंटेनिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन ऑलवेज। मैक्सिमम हम जितने भी एंटीबायोटिक अब तक हमने बनाया वो सारे हम प्लाज्मिड से बनाए हैं, क्योंकि प्लाज्मिड के अंदर एंटीबायोटिक जीन होता है। इट इज ए जीन दैट कन्फर्स रेजिस्टेंस टू पर्टिकुलर एंटीबायोटिक, जीन दैट मेक सेल रेजिस्टेंट टू एम्पिसिलिन, नियोमाइसिन और क्लोराम्फेनिकॉल। ये कुछ एग्जाम्पल एंटीबायोटिक के, जिसके अलावा बैक्टीरियल प्लाज्मिड रेजिस्टेंस क्रिएट करता है अपने आप में। ओके, इस जीन के जरिए एम्पिसिलिन, नियोमाइसिन और क्लोराम्फेनिकॉल, टेट्रासाइक्लिन कुछ एग्जाम्पल है एंटीबायोटिक के। अब सिलेक्टिव हमारा कैरेक्टर, हम मतलब क्या कैरेक्टर है? प्रोटेक्ट द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम सेलेक्टिव एजेंट दैट वुड नॉर्मली किल इट और प्रिवेंट इट्स ग्रोथ। जनरली ये ऑर्गेनिज्म को किल करता है, बाकी ऑर्गेनिज्म को बस हमारे एजेंट को छोड़ के, जो हमारे मार्कर जीन जिसके अंदर गया उसको छोड़ के बाकी सबको किल कर देता है। मतलब हम हमारे सेल को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम हमारा सेलेक्टिव एजेंट। यूज फॉर किलिंग ऑल सेल दैट डू नॉट कंटेन अ फॉरेन डीएनए। पहले ही कहा था मैंने कि बाकी सारे बैक्टीरियल सेल मर जाएंगे, बस वही बैक्टीरिया जिंदा रहेंगे जिसके अंदर हमारे डिजायर्ड जीन गए या हमारा ट्रांसफॉर्म सेल जो बना है वो। एंटीबार मोस्ट कॉमन सिलेक्टिव मार्कर्स, और हम जो सिलेक्टिव एजेंट इस्तेमाल करेंगे वो रहेंगे एंटी मार्कर्स, फॉर एग्जांपल क्लोराम्फेनिकॉल, नियोमाइसिन एंड टेट्रासाइक्लिन etc. नॉन एंटीबायोटिक मार्कर कैन बी 2 टाइप्स, एंडोजिनस मार्कर्स एंड न्यूट्रिशनल मार्कर। न्यूट्रिशनल मार्कर मतलब जैसे ग्लूकोज के हम आप ग्लूकोज रेजिस्टेंस जीन डाल सकते हैं, मतलब वो प्लांट ग्लूकोज पे डिपेंड नहीं रहेगा, और सेल ग्लूकोज पे डिपेंड नहीं रहेगा खाने के लिए। कुछ एग्जांपल है। ओके, हम न्यूट्रिशन के जैसे बीटा गैलेक्टोसिडेज नाम का एंजाइम रहेगा, वो खुद अपने आप ही अगर वो एंजाइम हमने उसके साथ बैक्टीरिया के साथ डाला अपने जीन के साथ, तो वो अपने आप गैलेक्टोज को डाइजेस्ट करेगा।
मतलब वही बैक्टीरिया उस सेल कल्चर के अंदर ग्रो हो पाएंगे जिसके अंदर गैलेक्टोसिडिस नाम का एंजाइम गया है। ये न्यूट्रिशनल मार्कर है। ओके, तो ये एंजाइम गैलेक्टोस को जो हमारे पेट्री डिश में हमने मेन एनर्जी सोर्स रखा है बैक्टीरिया कल्चर में, तो वही बैक्टीरिया ग्रो हो पाएंगे। इसमें बीटा गैलेक्टोसिडिस नाम का एंजाइम मार्कर एज अ मार्कर जीन गया है। और बाकी जो जीन बाकी जो बैक्टीरिया है जिसके अंदर बीटा गैलेक्टोसिडिस नाम का एंजाइम नहीं गया है, अलॉन्ग विथ और डिजायर्ड जीन हमारा जो जीन ट्रांसफर करा उसके साथ में, तो बाकी सेल मर जाएंगे क्योंकि उन्हें खाने नहीं मिलेगा। बस वही खाना मिलेगा जिसके अंदर बीटा गैलेक्टोसाइडिस नाम का एंजाइम है, तो वही जिंदा रहेंगे जो गैलेक्टोस को पचा सकते हैं या डाइजेस्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गए नॉन एंटीबायोटिक मार्कर के एग्जांपल। कुछ मार्कर जीन्स है सिलेक्टर जीन, जैसे NOT3 सोर्स है इकोलाई, और सबस्ट्रेट है कैनामाइसिन का नाम है, ये जीन का नाम है NOT2। कैनामाइसिन एंटीबायोटिक का नाम है जिसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस रहता है। HPT हाइग्रोमाइसिन, DHFR मेथाटेक्स्ट्रेट माउस से पाया गया है। ये EPSPS पेटूनिया हाइब्रिड एक फ्लावरिंग प्लांट है। जनरली प्लांट कभी कलरफुल होता है, कभी पर्पल कलर का, कभी सुंदर फूल होती है इसके, तो पेटूनिया हाइब्रिडा। ये है ग्लाइफोसेट, मतलब ये है हर्बिसाइड रेजिस्टेंस प्लांट। ओके, मतलब हर्बिसाइड रेजिस्टेंस जीन मार्कर जीन ग्लाइफोसेट इज हर्बिसाइड। अब रिपोर्टर जीन, रिपोर्टर मार्कर जीन हम इसे आल्सो स्क्रीनेबल मार्कर कहते हैं। जीन यूज टू टैग अनदर जीन और DNA सीक्वेंस सच एज प्रोमोटर, हम ये जीन प्रोमोटर के साथ अटैक करते हैं। इनकोड जीन प्रोड्यूस एंजाइम एक्टिविटी कैन इजीली बी असेड, हम ये जीन जनरली क्या करते हैं, एक एंजाइम कोड इनकोड करते हैं जो हमें आसानी से पहचान में आ जाए, चाहे वो कोई कलर देते होंगे या फिर चाहे कुछ जैसे फॉर एग्जांपल लूसीफेरेज नाम का एंजाइम है, तो लूसीफेरेज नाम का एंजाइम जब हम डालेंगे हमारे जीन के साथ, तो जैसे ही हम उस जिस सेल्स के अंदर हमारे जीन गए हैं, मतलब हमारा डिजायर्ड जीन गया है, उसके बाद हमारा लूसीफेरेज नाम का एंजाइम भी गया है, तो वो सेल ग्लो करेंगे, बाकी सेल ग्लो नहीं करेंगे जिसके अंदर, तो जो सेल ग्लो कर रहे हैं हम उसे बाहर निकालेंगे और एक्स्ट्रा में अलग कल्चर करेंगे, मतलब यहाँ स्क्रीन कर रहे हैं हम। तो ये जो सिग्नलिंग देता है, यहाँ पर हम कोई न्यूट्रिशन नहीं डाल रहे, कोई एंटीबायोटिक नहीं डाल रहे, यहाँ पर वो खुद ही कोई ना कोई सिग्नल दे रहा है। ट्रांसफॉर्म, हमारा जो ट्रांसफॉर्म जीन है वो खुद ही कोई ना कोई सिग्नल दे रहा है। उस सिग्नल के ज़रिए हम पहचान लेंगे कि हमारे सेल्स के अंदर वो DNA फॉरेन DNA गया है कि नहीं गया है। ओके, कॉमनली यूज रिपोर्टर मार्कर जीन है, जनरली वन इज ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन, मतलब एक ऐसा जीन है हमने जनरली ये हमने एक्सट्रैक्ट किया है एक्वेटिक एनिमल से, ओके, जेलीफिश से। उस एक्वेटिक एनिमल से ये ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन का जीन हमने आइसोलेट किया, और उस जीन को हमने, मतलब साइंटिस्ट लोगों ने, फिर हमने उस जीन को इंसर्ट किया हमारे डिजायर्ड DNA के साथ प्लाज्मिड में, और फिर हमने प्लाज्मिड को, वेक्टर को होस्ट के साथ इन्फेक्ट किया। जब वो होस्ट के अंदर हमारा डिजायर्ड जीन जाएंगे, उसके बाद हमारा ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन भी जाएगा। मतलब ये जब हम अंधेरे में इनको देखेंगे तो ये ग्रीन कलर के फ्लोरोसेंट लाइट प्रोड्यूस करेंगे, तो जो बैक्टीरियल से ग्रीन कलर के फ्लोरोसेंट लाइट प्रोड्यूस करेंगे वो हो जाएंगे हमारे ट्रांसपोर्ट सेल। बाद में है गस से मीन्स यूज ऑफ बीटा ग्लूकोरिनेडेज नाम का एंजाइम, बीटा ग्लूकोरिनेडेज नाम का एंजाइम जो ब्लू कलर देगा जब हमें इसे डिटेक्ट करने हैं। तो ये एक जब ये कोई डाइजेस्ट करता है कुछ मटेरियल, ग्लूकोरिनेडेज नाम का एंजाइम जब डाइजेस्ट करता है तो ये एक ब्लू स्टेनिंग के साथ, सिंगल सेल है स्टेनिंग इट ब्लू, मतलब हमें जब हम ब्लू के साथ स्टेन करेंगे तो जहाँ जहाँ बीटा ग्लूकोरिनेडेज का एंजाइम रहेगा जिस सेल के अंदर, तो वो सेल ब्लू कलर के हो जाएंगे और बाकी सेल वाइट कलर के हो जाएंगे। तो जहाँ जहाँ ब्लू कलर आया है हम उस सेल को निकाल देंगे। ब्लू वाइट स्क्रीनिंग यूज इन बैक्टीरिया, द LAGZ जीन मेक्स सेल्स टर्न ब्लू इन स्पेशल मीडिया, एग्जाम्पल एक्सगैल। कहा था मैंने बीटा गैलेक्टोजेन नाम का एंजाइम जब LAGZ जीन हमने बैक्टीरिया के साथ डाला है, तो अगर मैंने कल्चर में स्पेशल मीडिया में ओनली गैलेक्टोज रखा हो तो वो वही सेल गैलेक्टोसाइड खाएंगे जो जिसके अंदर बीटा LAGZ नाम का जीन है जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज नाम का एंजाइम कोड करता है। तो इस प्रकार से बाकी कॉलोनी वाइट रहेंगी और जो कॉलोनी के जिस बैक्टीरिया के अंदर हमारा जीन गया हुआ है, जिसके साथ हमारा मार्कर जीन गया है, वो सेल हमें ब्लू कलर देगा। तो ये होता है ब्लू वाइट स्क्रीनिंग। कुछ एग्जांपल है हमारे रिपोर्टर मार्कर जीन के, OCS, ये हमने सोर्स ऑफ जीन एग्रोमेक्टिन ट्यूमेफिशियन, हम इसे इलेक्ट्रोफोरेसिस के जरिए डिटेक्ट करते हैं। NOS एग्रोमेक्टिन ट्यूमेफिशियन, इसे हम इलेक्ट्रोफोरेसिस के जरिए डिटेक्शन करते हैं। गस ब्लू कलर जो मैंने कहा था
बीटा ग्लूकोनिडाइडेज ई कोलाई से पाया गया है, हम इस कलोरीमेट्री से आइडेंटिफाई करते हैं। कैट ई कोलाई से पाया गया है, हम ऑटोरेडियोग्राफी से इसे डिटेक्ट करते हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, सेलेक्टर मार्कर और रिपोर्टर जीन में? ओके, तो जीन यूज एक्सप्रेशन अलाउ वन टू आइडेंटिफाई सेल्स दैट हैव बीन ट्रांसफर विद वेक्टर कंटेनिंग ए मार्कर जीन। यहाँ पर हम ट्रांसफर सेल में प्लाज्मिड के वेक्टर के साथ हम एक मार्कर जीन ऐड कर रहे हैं, उसकी एक स्पेसिफिकल पोजीशन है और वो खुद को एक्सप्रेस करता है। और रिपोर्टर जीन में जीन यूज टू टैग अनदर जीन और डीएनए सीक्वेंस, हम यहाँ पर टैग कर रहे हैं। टैग मतलब जैसे हम उसको अटैच कर रहे हैं अलग डीएनए को, जहाँ पे हमारा प्रोमोटर सीक्वेंस होगा या कोई जीन होगा, हम उस जीन को टैग कर रहे हैं। और मैंने पहले ही कहा था कि सिलेक्टर मार्कर जीन की स्पेसिफिक क्रोमोसोम पोजीशन होती है एज कम्पेयर टू ए रिपोर्टर मार्कर जीन। जो एक्टिव रजिस्टर जीन होते हैं या मार्कर जीन होते हैं, उनकी एक स्पेसिफिक पोजीशन होती है क्रोमोसोम के अंदर। यहाँ पर इसकी कोई स्पेसिफिक पोजीशन नहीं होती है रिपोर्टर मार्कर जीन की, वो हम टैग करते हैं डीएनए को या उस डीएनए सीक्वेंस को। हेल्प्स टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रांसफर नॉन ट्रांसफॉर्म सेल, हेल्प टू मेजर द अमाउंट ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ ट्रांसफर जीन। हम यहाँ पर हम पता चलता है कि ट्रांसफर सेल कौन सा है, नॉन ट्रांसफर सेल कौन सा है सिलेक्शन मार्कर पे। और हमें यहाँ पर पता चलता है कि कितने सेल ट्रांसफर हुए हैं, हमें अमाउंट पता चलती है विद द हेल्प ऑफ कलोरीमेट्री, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक, ऑटोरेडियोग्राफी टेक्निक। हम इससे पता लगा सकते हैं कि 100%, 90%, 30% कितने सेल ट्रांसफ़र हुए हैं। और हम सिलेक्टर मार्कर जीन के जरिए बता सकते हैं कि कौन से दिन, मतलब हम अमाउंट नहीं बता सकते, लेकिन हम पेट्री प्लेट देख के या फिर कल्चर देख के बता सकते हैं कि इतना एरिया ये सेल ट्रांसफ़र हुए, ये सेल ट्रांसफ़र नहीं हुए। यहाँ पर इसका सिलेक्टर मार्कर का ओन प्रोमोटर होता है, रिपोर्टर मार्कर का कोई प्रोमोटर नहीं होता है, लेकिन जिस ट्रांसफ़र जीन में हम उसको डालते हैं वो उसको रेगुलेट करता है। एग्जाम्पल है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स, हर्बिसाइड रेजिस्टेंट जीन्स। और रिपोर्टर मार्कर के एग्जाम्पल जीएफपी और लुसिफरेज नाम के एंजाइम। मैंने कहा था कि लुसिफरेज जो ग्लो करता है, जो एक बहुत सारे कीड़ों में पाया जाता है लुसिफरेज नाम का एंजाइम, जिसे आप कभी कभी काजवा कहते हैं मराठी में, या फिर जुगनू कहते हैं हिंदी में। ओके, तो यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है टॉपिक सिलेक्शन ऑफ मार्कर जीन। ओके, तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट हुआ यूनिट 2। तो इसी के साथ हम यूनिट 2 पे मैं अगले इस सैटरडे को एक एमसीक्यू रखूँगा। होप आप सारे एमसीक्यू पूरे सॉल्व करेंगे। और पूरा एमसीक्यू रहेगा यूनिट 2 के ऊपर। उसके अंदर है एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड जीन ट्रांसफ़र, और दूसरा रहेगा सिलेक्शन ऑफ मार्कर जीन पे। ओके, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ गया होगा। अगर ना समझा हो तो आप मुझे कांटेक्ट करिए मेरे पर्सनल नंबर पे, या फिर व्हाट्सएप पे मुझसे चैट करिए, या फिर यूट्यूब कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिए। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और बाकी अपने दोस्तों को भेजिए जिनको ये टॉपिक पढ़ना हो। ठीक है, थैंक यू।